हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्लीपी क्लासेस में। तो आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे जो रिसेंटली एक रिपोर्ट सामने आई है रिगार्डिंग द हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे 2022-2023 की क्या इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स वहां पर देखने को मिली है और किस तरीके से आपके लिए ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। चलिए शुरुआत करते हैं, बट उससे पहले एक छोटी सी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। 2025 के बैच से रिलेटेड की बैच 2 लॉन्च कर दिया जा चुका है जीएस एज वेल एज ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के लिए। अर्ली बर्ड ऑफर इस समय पे 10% का यहां पर चल रहा है, तो डेफिनेटली इन कोर्सेज में एनरोल कीजिए एंड अपनी यूपीएससी की प्रिपरेशन को और बेहतर बनाइए। एंड सिंस 2024 का टाइम नजदीक आ रहा है तो क्रैश कोर्स आपको पता ही है 3 बैचेस ऑलरेडी यहां पर रन कर रहे हैं। तो यदि आप चाहते हैं सब्जेक्ट वाइज किसी एक पर्टिकुलर कोर्स में एनरोल होना कि भी आपका ये सब्जेक्ट थोड़ा वीक है, तो इकोनॉमी के लिए एक स्पेसिफिक कोर्स हमने यहाँ पर तैयार किया है। करंटली लाइव क्लासेस आपकी ऑनगोइंग हैं जिसमें आपके कॉन्सेप्ट्स एज वेल एज करंट अफेयर्स की कवरेज यहाँ पर दी जा रही है। तो डेफिनेटली चेकआउट कीजिए इस कोर्स को भी एंड एनरोल करके 2024 के अटेम्प्ट को और बेहतर बनाइए। चलिए तो आज के इस टॉपिक के बारे में बात करते हैं। तो भैया 11 साल के गैप के बाद रिसेंटली कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे का डेटा यहां पर रिलीज किया गया है। अब नाम से ही काफी ज्यादा क्लियर हो रहा है कि भैया हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे माने कि भैया जितने भी हाउस होल्ड हमारे देश के हैं किस प्रकार से यहां पर खर्चा कर रहे हैं अपने कंजम्पशन के लिए, ठीक है, उसे ट्रैक करने की यहां पर कोशिश की जा रही है। तो इस कंजम्पशन सर्वे के माध्यम से हमें किन चीजों के बारे में पता लग रहा है और क्यों ये इंपॉर्टेंट है हमारे पॉलिसी मेकर्स के लिए, आइए वो भी हम जानते हैं। तो बेसिक इंफॉर्मेशन यहां पर देख लेते हैं कि जो आपका पर्टिकुलर सर्वे है कंडक्ट किया जाता है हर 5 साल में एनएसएसओ द्वारा, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस द्वारा, जिसके माध्यम से किस प्रकार से हाउस होल्ड आपके अक्रॉस द इंडिया दोनों ही सिटीज एज वेल एज विलेजेस में पैसा खर्च कर रहे हैं उसकी इंफॉर्मेशन गैदर करने में हेल्प करता है। तो कहीं ना कहीं किस प्रकार के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग्स देखने को मिल रहे हैं आपके थ्रू आउट द इंडिया में, उसे अंडरस्टैंड करने के लिए डेटा जो है बहुत क्रूशियल रोल प्ले करता है। अपार्ट फ्रॉम दैट ये जो पर्टिकुलर डेटा है आपका रीजन स्पेसिफिक, सोशल ग्रुप स्पेसिफिक, डिफरेंट इकोनॉमिक बैकग्राउंड्स के स्पेसिफिक, कौन कौन से हाउस होल्ड्स की क्या क्या सोर्सेज ऑफ इनकम है उसके स्पेसिफिक डेटा भी यहां पर दिया गया है। तो बेसिकली इस पर्टिकुलर डेटा में एक पर्टिकुलर टर्म है एमपीसीई, मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर। इस एमपीसीई की वैल्यूज के बेसिस पर ही सारा डेटा यहां पर कैप्चर किया गया है कि हर महीने एक व्यक्ति द्वारा अपनी कंजम्पशन के ऊपर कितना खर्चा यहां पर किया जा रहा है। ठीक है जी, तो आइए देखते हैं डेटा के बारे में। बट उसके अलावा ये आपको पता होना जरूरी है कि जो पर्टिकुलर सर्वे था कंडक्ट किया गया था अगस्त 2022 से लेकर जुलाई 2023 तक। बट इससे पिछला जो सर्वे था वो रिलीज किया गया था और जो कंडक्ट किया गया था 2011-12 के लिए। तो हालांकि कहा जाता है कि हर 5 साल में से रिलीज करना जरूरी है, तो 2017-18 में जब आपका सर्वे कंडक्ट किया गया था उस रिपोर्ट को स्क्रैप ऑफ कर दिया गया था, ये कहते हुए कि क्वालिटी ऑफ डेटा के इश्यूज हैं, जिसकी वजह से सेंटर ने डिसाइड किया था कि इसके रिजल्ट्स को यहां पर पब्लिश नहीं किया जाएगा। बट अब फाइनली 2022-23 का डेटा यहां पर सामने आया है। तो आइए देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आपको समझने हैं। अपार्ट फ्रॉम द कवरेज बहुत ही कुछ गिने चुने एरियाज हैं आपके, ऐसे आइलैंड्स जो आपकी यूटीज हैं, जो आपके अंडमान निकोबार हो गया, लक्षद्वीप हो गया, वहां थोड़ा डेटा कैप्चर करना मुश्किल हो गया था। अपार्ट फ्रॉम दैट आपके बहुत सारे विलेजेस और अर्बन ब्लॉक्स को यहां पर कवर किया गया है, जिसमें अराउंड 2 लाख से ज्यादा आपके हाउस होल्ड्स को कवर करने की कोशिश की गई है। राइट, चलिए अब इंपॉर्टेंट पॉइंट जो जहन में आ सकता है वो ये है कि भाई ये जो पर्टिकुलर डेटा कैप्चर करने की कोशिश की जा रही है इसका सिग्निफिकेंस क्या है, क्या रेलेवेंस है जिसकी वजह से इतना ज्यादा इसके बारे में बात भी हो रही है। तो पहली बात क्या है कि ये जो पर्टिकुलर डेटा है ये प्रोवाइड करता है इनसाइट्स कि किस प्रकार से हर एक हाउस होल्ड अपने बजट्स को एलोकेट कर रहा है, किस प्रकार की सर्विसेज और गुड्स वहां पर उनके द्वारा कंज्यूम किए जा रहे हैं। एंड कहीं ना कहीं इसी डेटा के बेसिस पर जो इंडस्ट्रीज हैं वो ये भी असेस कर पाएंगी कि उनके प्रोडक्ट्स की कितनी डिमांड यहां पर देखने को मिल रही है। अपार्ट फ्रॉम दैट जो आपके कंज्यूमर प्राइस इंडेक्सेस हैं, ठीक है जी, अब जो सीपीआई आपका यहां पर कैलकुलेट किया जाता है वो इसी बेसिस पे किया जाता है ना कि भैया लोग कितना पैसा कहां पे खर्च कर रहे हैं, उसी के बेसिस पर वहां पे कैलकुलेशन की जाती है। तो कहीं ना कहीं ये जो पर्टिकुलर आपका डेटा रिसेंटली रिलीज किया गया है उसकी वजह से सीपीआई की मेथोडोलॉजी में भी चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट इस पर्टिकुलर डेटा के बेसिस पर यह भी पता लगेगा कि कौन कौन से आपके हाउस होल्ड्स हैं जहां पर बहुत ही कम कंजम्पशन हो रही है क्योंकि इनकम लेवल्स वैसे देखने को नहीं मिल रहे। तो ये सारा डेटा हमारे पॉलिसी मेकर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि उस प्रकार की वो पॉलिसीज फॉर्मुलेट कर सके इस डेटा के बेसिस पर, जो कि एम करे पॉवर्टी रिडक्शन के ऊपर, वेलफेयर स्कीम्स की कवरेज को और बढ़ाने के लिए, एंड कैसे इकोनॉमिक प्लानिंग यहां पर की जा सकती है। अपार्ट फ्रॉम दैट कंजम्पशन पैटर्न समझना यहां पर बहुत जरूरी है हमारी ओवरऑल एग्रीगेट डिमांड को एसेस करने के लिए, कि जब तक आप कंजम्पशन पैटर्न नहीं समझेंगे तब तक आपके इंडस्ट्रीज भी किस तरीके से यहां पर सप्लाई क्रिएट कर पाएंगे। तो एग्रीगेट डिमांड को समझने के लिए और उसे और बेहतर तरीके से एसेस करने के लिए फॉर द लॉन्गर टर्म पीरियड, तो उस केस में आपका ये पर्टिकुलर डेटा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो अब देखते हैं कि इस पर्टिकुलर रिपोर्ट में
क्या ऐसी फाइंडिंग्स हैं जो कि आपके लिए जरूरी हो सकती हैं। तो पहली बात यहां पर रखी गई रूरल और अर्बन कंजम्पशन की। तो दोनों ही केसेस में कहा गया कि भैया जो 2011-12 में जब आपका सर्वे कंडक्ट किया गया था तो उस समय पे जो आपका MPCE की वैल्यू, देखो पूरे रिपोर्ट में यही वैल्यू वहां पर दर्शाई गई है, यही टर्म सबसे ज्यादा यूज की गई है, MPCE, कि रूरल और अर्बन MPCE में दोनों में ही सिग्निफिकेंट इंक्रीज देखने को मिला है। रूरल के केस में आपका अगर हम एनुअल ग्रोथ रेट के हिसाब से देखें तो 9.2% का है, अर्बन के केस में 8.5% का, कि लोगों की जो कंजम्पशन है वो धीरे धीरे बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। बट स्पेंडिंग में शिफ्ट देखने को मिला कि आप खुद ही सोचिए कि कोई भी पर्टिकुलर व्यक्ति रहेगा, कोई भी पर्टिकुलर हाउस होल्ड रहेगा, उनका जो सबसे प्राइमरी खर्चा रहेगा वो किस चीज के ऊपर रहेगा? फूड के ऊपर, क्योंकि बहुत एक बेसिक नेसेसिटी है जिसकी वजह से वो सर्वाइव कर पा रहे हैं। तो यदि किसी पर्टिकुलर हाउस होल्ड में स्पेंडिंग हमें ज्यादा देखने को मिले फूड की, तो हम क्या कहते हैं कि यार अगर इनका 60 से 70% सिर्फ फूड पे जा रहा है तो इनके पास बहुत ही थोड़ा लिमिटेड अमाउंट यहां पर बच रहा है जिससे वो बाकी जगहों पे खर्च कर सकते हैं। बट यहां पर क्या देखने को मिला कि हाउस होल्ड्स कम पैसा यहां पर खर्च कर रहे हैं फूड के ऊपर देन द एक्सपेक्टेड, जिसका मतलब क्या है कि इनकम लेवल्स में थोड़ा राइज हुआ है, जिसकी वजह से हाउस होल्ड्स को अब कम पैसा खर्च करना पड़ रहा है फूड के। इसका मतलब ये नहीं है कि लोगों को खाने की जरूरत नहीं है, डेफिनेटली जरूरत है, बट इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज उनके द्वारा थोड़ा अपनी इनकम में से कम खर्चा यहां पर किया जा रहा है। कि जैसे अगर हम रूरल के केस में बात करें तो 46% उनका फूड पर है, अर्बन के केस में 39% यहां पर फूड पर देखने को मिल रहा है। उसी के चलते हमें यह भी पता लग पा रहा है कि रूरल एरियाज में ग्रोथ भी देखने को मिल रही है, कि रूरल कंजम्पशन यहां पर ग्रो कर रही है, जैसे 9.2% का भी हमने देखा, राइट। तो उसका इंपैक्ट हम क्या कह सकते हैं कि बहुत सारी जो सोशल वेलफेयर स्कीम्स यहां पर सरकार द्वारा रन की जा रही है, तो शायद उसका इंपैक्ट उनकी इनकम के ऊपर पड़ रहा है, जिसके चलते उनका फूड जैसी कॉमोडिटी, जो एसेंशियल कॉमोडिटी है, उसके ऊपर कम खर्चा होता हुआ देखने को मिल रहा है। अपार्ट फ्रॉम दैट कहीं ना कहीं यह भी देखने को मिला कि जो हाई वैल्यू जो न्यूट्रिशनल आइटम्स हैं, एग्स, फिशेस, जो आपके मीट हो गया या फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हो गए, कि इनके ऊपर भी रूरल हाउस होल्ड्स द्वारा अब खर्चा ज्यादा देखने को मिला है। ठीक है, कि अगर सीरियल के केस में अगर हम बात करें तो जो आपका एक्सपेंडिचर यहां पर देखने को मिला 2022-23 में, अगर हम कहें कि परसेंटेज ऑफ जो शेयर ऑफ सीरियल्स है 4.91% है, ठीक है जी। अर्बन के केस में 3.64% है। और ओवरऑल जो आपकी फूड के ऊपर जो खर्चा है वो ग्रेजुअली यहां पर रिड्यूस होता हुआ देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि बाकी पैसा यहां पर उनके लिए फ्री अप हो रहा है, जिसे वो बाकी जगहों पे यूज कर सकते हैं। वहीं अगर हम कहें कि रूरल और अर्बन के केसेस में जो बाकी ये हाई न्यूट्रिशियस जो आपकी फूड प्रोडक्ट्स हैं, एग हो गया, फिश हो गया, मीट हो गया, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हो गए, इन सभी के केस में हम देख रहे हैं कि भैया थोड़ा बढ़ोतरी देखने को मिल रही है इन टर्म्स ऑफ रूरल एज वेल एज अर्बन। बट रिलेटिवली रूरल में ज्यादा देखने को मिल रहा है कि भैया पहले अगर आपका 3.32% ऑफ द एमपीसी खर्च किया जा रहा था एग, फिश और मीट के ऊपर, अब वो 4.91 यहां पर हो चुका है। फ्रूट्स की अगर हम बात करें तो उसमें यहां पर चेंज देखने को मिला है, वेजिटेबल्स में यहां पर थोड़ा डिक्लाइनिंग ट्रेंड देखने को मिला है। ओवरऑल में अगर हम बात करें तो डेफिनेटली यहां पर पॉजिटिव चेंज देखने को मिला है, बट उस प्रकार का इतना ज्यादा चेंज हमें अर्बन के एरियाज में देखने को नहीं मिल रहा। तो कहीं ना कहीं जो कंजम्पशन है फूड की, जो उसके पैटर्न्स हैं, वो भी यहां पर चेंज हो रहे हैं। और इसके चलते यह भी दर्शाया गया कि अर्बन एरियाज में खासकर जो आपके प्रोसेस्ड फूड आइटम्स हैं, उनकी कंजम्पशन धीरे धीरे बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। तो अब जितने भी आपकी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज हैं, उनके लिए एक पॉजिटिव इंडिकेटर है भाई कि हमारे प्रोसेस्ड फूड की कंजम्पशन धीरे धीरे बढ़ रही है। तो उसी प्रकार से अपनी सप्लाई को भी यहां पर रीओरिएंट कर सकते हैं, उसे रिकैलिब्रेट कर सकते हैं, ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम बेनिफिट यहां पर वो अवेल कर सकें, राइट। तो ये तो बेसिक सी कहानी रही कि किस प्रकार का आपका कंजम्पशन पैटर्न अर्बन और रूरल एरियाज में देखने को मिल रहा है। तो आई होप एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग यहां पर आपकी डेवलप होगी कि फूड एज वेल एज नॉन फूड आइटम्स पे किस प्रकार का खर्च हो रहा है। तो नॉन फूड आइटम्स में भैया अब डेफिनेटली कहीं ना कहीं जो स्मार्ट डिवाइसेस की कंजम्पशन बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है, ठीक है, मोबाइल्स हो गए, गैजेट्स हो गए, इनके ऊपर खर्चा यहां पर दोनों ही सेक्टर, दोनों ही कैटेगरीज द्वारा, अर्बन और रूरल द्वारा यहां पर किया जा रहा है। सही बात है। अच्छा, इनइक्वालिटी के बारे में यहां पर क्या कहते हैं? तो देखिए, जो इनइक्वालिटी को असेस करने के लिए यहां पर उन्होंने बेसिकली क्या किया, एक तरीके से हम ये भी कह सकते हैं कि डिफरेंट कैटेगरीज में यहां पर सभी हाउस होल्ड्स को डिवाइड कर दिया कि 5% के फ्रैक्टाइल में, कि 0 to 5% रिप्रेजेंट कर रहा है बॉटम 5% ऑफ द हाउस होल्ड्स, ठीक है जी। वैसे ही आपका 5 to 10%, 15 to 20%, इस प्रकार से आपके डिफरेंट फ्रैक्टाइल्स यहां पर कंडक्ट किए गए। तो यहां पर इनकम इनइक्वालिटी के बारे में क्या कह रहे हैं कि जो टॉप 5% है वो सिग्निफिकेंटली बहुत ज्यादा स्पेंड करता है देन द बॉटम 5% इन द रूरल एंड अर्बन एरियाज।
ठीक है जी। अपार्ट फ्रॉम दैट यहां पर क्या बोला गया कि जो आपके अर्बन और रूरल कंजम्पशन है उसका गैप तो यहां पर कम हो रहा है, बट अगेन जब हम इसको टॉप और 5% और बॉटम 5% के साथ कंपेयर करते हैं तो उस केस में जो गैप है वो बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है कि टॉप 5% कंज्यूम करता है 7 to 10 टाइम्स मोर देन द बॉटम 5%, जिसकी वजह से इनकम इनइक्वालिटी को यहां पर हाईलाइट भी किया गया है। बट वहीं रूरल कंजम्पशन की बेसिस पर यह भी देखने को मिला है कि जो रूरल इंप्रूवमेंट यहां पर हुई है, कि रूरल इनकम्स में यहां पर जो इंप्रूवमेंट हुई है, तो उसके चलते रूरल एरियाज में इनइक्वालिटी लेवल्स जो थोड़े कम हुए हैं, बट अर्बन एरियाज में इनइक्वालिटी लेवल्स और ज्यादा यहां पर बढ़ते हुए देखने को मिले। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसे आप यहां पर हाईलाइट कर सकते हैं। ठीक है जी। फिर एक और यहां पर इंपॉर्टेंट डेटा रखा गया, इंप्यूटेड वर्सेस नॉन इंप्यूटेड एवरेज एमपीसी। ये इंप्यूटेड वर्सेस नॉन जो आपका या फिर नॉन इंप्यूटेड एवरेज एमपीसी क्या रहता है, इसको समझिए। देखो, सरकार द्वारा बहुत सारी चीजें जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाती हैं, राइट। अगर उन पर्टिकुलर चीजों की कॉस्ट हम बाहर निकाल दें, ठीक है, हम उन पर्टिकुलर चीजों की कॉस्ट अगर बाहर निकाल दें कि हाँ ये सरकार ने दो इन पर्टिकुलर सेक्शंस को फ्री ऑफ कॉस्ट चीजें दी हैं, हालांकि उनके द्वारा कंज्यूम की जा रही है बट उनके द्वारा खर्चा नहीं किया जा रहा उसके ऊपर, बट अगर उसे ऐड कर दिया जाए, अगर उन पर्टिकुलर कॉमोडिटीज को वहां पर ऐड कर दिया जाए तो उसके बीच में क्या डिफरेंस देखने को मिल रहा है कि जैसे कि यहां पर आपको विद इंप्यूटेशन एज वेल एज विदाउट इंप्यूटेशन यहां पर डेटा दिया गया कि अगर इंप्यूटेशन करने का मतलब क्या है कि जितनी चीजें सरकार द्वारा प्रोवाइड की गई है उसकी वैल्यू यहां पर ऐड कर दी जाए। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो डिफरेंस है, अब एक खासकर रूरल एरियाज के लिए आपका डेटा पब्लिश किया गया, दोनों के लिए किया गया, रूरल अर्बन, हम रूरल के लिए यहां पर डिस्कस कर रहे हैं कि जो डिफरेंस यहां पर देखने को मिल रहा है, ये डिफरेंस क्या दर्शा रहा है कि भाई साहब हर एक डिफरेंट फैक्टाइल्स के लिए कि बॉटम 5% से लेकर टॉप 5% तक पे यहां पर हर एक का एवरेज जो एमपीसी है वो डिफरेंट देखने को मिल रहा है। डेफिनेटली आप देख ही सकते हैं, वही चीज यहां पर कही जा रही थी कि बॉटम 5% और जो टॉप 5% है उसमें काफी ज्यादा स्पेंडिंग का डिफरेंस है, तो मतलब उनके इनकम इनइक्वालिटी में भी बहुत ज्यादा डिफरेंस यहां पर देखने को मिल रहा है, बहुत ज्यादा गैप यहां पर देखने को मिल रहा है। बट कमिंग बैक टू द पॉइंट ऑफ द इंप्यूटेड एंड नॉन इंप्यूटेड एमपीसी, इसका मतलब अगेन मैं रिपीट करूंगा, इंप्यूटेशन का मतलब यहां पर क्या है कि जो चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट यहां पर दी जा रही है, जो फ्री आइटम्स प्रोवाइड की जा रही है, यदि उनकी भी वैल्यू यहां पर ऐड की जाए तो उस केस में जिस पर्टिकुलर कैटेगरी में डिफरेंस सबसे ज्यादा रहेगा, ठीक है, जिस पर्टिकुलर कैटेगरी में डिफरेंस सबसे ज्यादा रहेगा तो मतलब उसको एक तरीके से ज्यादा बेनिफिट हुआ है कि उसको ज्यादा वैल्यू की चीज फ्री ऑफ कॉस्ट यहां पर मिल चुकी है। यही मतलब हुआ ना कि अगर मैं कह रहा हूं कि 1373 का यहां पर एवरेज एमपीसी है विदाउट इंप्यूटेशन और वही इंप्यूटेशन के साथ उसे ऐड करते हुए 1441 का है, तो डिफरेंस यहां पर आ रहा है 68 का, तो मतलब क्या है कि 68 रुपीज का एडिशनल बेनिफिट इन्हें यहां पर मिला था। तो उस केस में हमने क्या देखा कि जो आपके 70 to 80% की कैटेगरी है उसमें सबसे ज्यादा डिफरेंस यहां पर देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि जो आपके बॉटम कैटेगरी की जो आपके सेक्शंस हैं उन्हें सबसे ज्यादा यहां पर बेनिफिट हो रहा है, नहीं, आपके जो बेनिफिट्स हैं वो बाकी सेक्शंस द्वारा भी यहां पर एंजॉय किए जा रहे हैं ऑफ द फ्री आइटम्स जो कि यहां पर सरकार द्वारा अंडर द डिफरेंट वेलफेयर स्कीम्स प्रोवाइड की जाती हैं। अगेन वन ऑफ द इंपॉर्टेंट चीजें जो कि आप यहां पर हाईलाइट कर सकते हैं या अपने मेन आंसर राइटिंग में भी इन पॉइंट्स को कोट कर सकते हैं। बट एक बेसिक्स आइडिया रखना जरूरी है कि जो इंप्यूटेड है या फिर नॉन इंप्यूटेड एमपीसी है इसका क्या मतलब है और इसमें क्या डिफरेंस यहां पर सिग्निफाई करता है। बट इन टर्म्स ऑफ अगर हम परसेंटेज देखें तो शायद बहुत ही कम देखने को मिले, क्यों? क्योंकि आपका जो एमपीसी की वैल्यू यहां पर है, ठीक है जी, वो आपके 4000 के अराउंड है, उसमें से अगर हम डिफरेंस के साथ उसे अगर कंपेयर करें एज अ परसेंट ऑफ जीडीपी तो बहुत ही लिमिटेड वैल्यू यहां पर आएगी। बट इन टर्म्स ऑफ एमपीसी अगर हम बॉटम 5% के केस में देखें तो भैया उनका खर्चा यहां पर 1373 का है, तो 68 रुपीज शायद उनके लिए बहुत ज्यादा यहां पर मायने रखेंगे इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, राइट। तो ये बेसिक सी कहानी यहां पर मैं आपको बताना चाह रहा था। अच्छा, उसके अलावा जो आपका एवरेज एमपीसी है अक्रॉस डिफरेंट फैक्टाइल क्लासेस, तो भैया यही चीज यहां पर हाईलाइट करी दोनों ही रूरल एज वेल एज अर्बन केसेस में कि किस प्रकार की इनकम इनइक्वालिटी यहां पर देखने को मिल रही, क्योंकि उनके द्वारा उसी प्रकार से बहुत डिफरेंट यहां पर मंथली एक्सपेंडिचर देखने को मिल रहा है, राइट। चलिए, उसके अलावा स्टेट्स जिनका लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, तो जनरली हम किसी भी पर्टिकुलर एरिया की किसी भी हाउस होल्ड का अगर हम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इवेल्युएट करना चाहते हैं तो हम कैसे करते हैं कि भैया उनके द्वारा कितना ज्यादा खर्चा किया जा रहा है, तो वो बेसिक से पॉइंट्स यहां पर आपको दे देंगे कि झारखंड हो गया, आपका छत्तीसगढ़ हो गया, इन केसेस में रूरल जो एमपीसी है वो बहुत कम देखने को मिल रहा है और काफी ज्यादा डिफरेंस भी देखने को मिल रहा है विद रिस्पेक्ट टू द अर्बन एरियाज, तो मतलब उतना ही ज्यादा रूरल अर्बन डिवाइड यहां पर है, राइट। तो उस प्रकार से आपको डेटा पॉइंट्स यहां पर दिए गए, एक बार आप इसे गो थ्रू कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश के केस में यहां पर हाईलाइट किया गया कि डिफरेंस बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है रूरल अर्बन के केस में, राइट। जितना डिफरेंस होगा उतना ज्यादा हम यहां पर कह सकते हैं कि उतनी ही यहां एक गैप है, एक इनइक्वालिटी है, रीजनल इनइक्वालिटी यहां पर देखने को मिल रही है बिटवीन द अर्बन एरियाज एज वेल एज द रूरल एरियाज ऑफ द रिस्पेक्टिव स्टेट्स। ओवरऑल इंडिया के केस में अगर हम बात करें तो 71.19% का एवरेज डिफरेंस यहां पर देखने को मिल रहा है बिटवीन द एमपीसी ऑफ द रूरल इंडिया एंड द अर्बन इंडिया। ठीक है जी, तो ये
पॉइंट्स यहां पर आपको हाईलाइट करने का ऑब्जेक्टिव किया कि डायरेक्टली अगर फैक्ट बेस्ड सवाल आ जाए तो आप इजीली उसे वहां पर आंसर कर सकें या फिर इन पर्टिकुलर पॉइंट्स को अपने आंसर्स में भी कोट कर सकें। अब देखिए इस पर्टिकुलर पूरी कहानी में, इस पूरे जो आपका ये रिपोर्ट यहां पर सामने आई है, तो बहुत मुश्किल है कि सारे डेटा पॉइंट्स को हम यहां पर कैप्चर करें। तो जितने इंपॉर्टेंट मुझे लगे मैंने यहां पर ऐड किए हैं। आपको लगता है कि कोई और इंपॉर्टेंट रेलेवेंट फैक्ट है तो भैया कमेंट बॉक्स यूज कीजिए, उसे वहां पर मेंशन कीजिए, राइट। अच्छा, जाते जाते एक बहुत ही क्रूशियल चीज हम यहां पर डिस्कस करते हैं, ठीक है, कि ये जो पर्टिकुलर रिपोर्ट सामने आई है, ठीक है, HCES की जो रिपोर्ट यहां पर सामने आई है, इसका क्या इंप्लीकेशन रहेगा सीपीआई पर। तो अगर मैं आपको सीपीआई दोबारा से याद करवाऊं तो भैया कुछ कैटेगरीज में हम सीपीआई को यहां पर कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। तो आपके लिए होमवर्क यही रहा, कमेंट बॉक्स में बताइए कि कौन कौन सी वो कैटेगरीज हैं, ठीक है जी, कौन कौन से ग्रुप्स हैं जिनकी वेटेजेस वहां पर अकाउंट मिली जाती है। बट जो ग्रुप्स की वेटेजेस हैं, जैसे फूड आर्टिकल्स हो गए, ठीक है जी, आपके उसके अलावा जो टोबैको वाले आर्टिकल्स हो गए, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट तरीके की, फ्यूल एंड लाइट यहां पर हो गया, 2-3 तो मैंने आपको बता दी, बाकी आप मेंशन कीजिए। तो जितने भी डिफरेंट ग्रुप्स हैं, इनकी जो वेटेज रहती है सीपीआई में, वो किस बेसिस पे रहती है कि भैया लोगों के द्वारा कितना खर्चा यहां पर किया जा रहा है, राइट। तो कहीं ना कहीं जो सीपीआई में डिफरेंट ग्रुप्स की वेटेज है वो एक तरीके से रिफ्लेक्ट करनी चाहिए कि जो हमें डेटा यहां पर HCS से मिला है। तो भैया जो इन्फ्लेशन की कैलकुलेशन यहां पर सीपीआई की जा रही है वो 2012 के बेसिस पे की जा रही है, उनके बास्केट ऑफ गुड्स के बेसिस पर की जा रही है। बट जो हाउस होल्ड कंजम्पशन पैटर्न्स हैं वो सिग्निफिकेंटली चेंज हो चुके हैं 2012 से। जैसे रूरल के केस में अगर मैं बात करूं तो सीपीआई बास्केट असाइन करती है यहां पर सीरियल्स को 12.35%, बट तो एक्चुअल स्पेंडिंग है वो मात्र 4.91% की है। अगर फूड की बात करें, हायर वेटेज है यहां पर सीपीआई में, ठीक है जी, 54.18%, ठीक है जी। एक्चुअली में जो स्पेंडिंग है वो मात्र यहां पर 46.38% की देखने को मिलती है, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको यहां पर समझने हैं। अर्बन के केस में अगर हम बात करें तो लोअर वेटेज यहां पर देखने को मिलती है, ठीक है जी, 36.29% की। एक्चुअली जो स्पेंडिंग है वो आपकी 39.17% की है। आपके रेंट के ऊपर जो स्पेंडिंग ज्यादा देखने को मिलती है अर्बन एरियाज में, सीपीआई उस प्रकार के चेंज को यहां पर रिफ्लेक्ट नहीं करता। तो कहीं ना कहीं अब इस पर्टिकुलर डेटा के आधार पर सीपीआई में जो कंप्यूटेशनल चेंजेस हैं अब उनकी भी रिक्वायरमेंट देखने को मिलेगी, और कहीं ना कहीं आरबीआई भी इस चीज पे पुश करेगा, क्योंकि आरबीआई भी चाहता है कि उसके पास रियल टाइम इंफॉर्मेशन कैप्चर की जा सके, जिसके बेसिस पर वो अपनी इन्फ्लेशन टारगेटिंग के जितने भी मैकेनिज्म्स हैं, जितने भी उनके ऑब्लिगेशंस हैं, उन्हें वो पूरा कर सके, राइट। तो ये बेसिक सी कहानी थी। तो आई होप ये सभी चीजें आपको यहां पर समझ में आ गई हो। अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ चेंजेस यहां पर मेथोडोलॉजी में किए गए थे कि अब डेफिनेटली सर्वे कंडक्ट किया जा रहा है। तो सर्वे कंडक्ट करने का मतलब क्या होता है, कैसे सर्वे कंडक्ट किया जाता है, सिंपली यार क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे, आप उनके जवाब देते हैं। तो पहले क्या होता था, पहले एक ही क्वेश्चनर वहां पर तैयार किया जाता था, इस बार डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चनर्स यहां पर तैयार किए गए ताकि और कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से ये पूरा सर्वे कंडक्ट किया जा सके और एक्यूरेट डिटेल्स यहां पर कंप्यूट की जा सके, ठीक है जी। तो ये बेसिक्स इंफॉर्मेशन थी जो कि मैं आपके साथ यहां पर शेयर करना चाह रहा था। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दोबारा रिपीट कर लेते हैं कि रूरल और अर्बन की कंजम्पशन पैटर्न्स में चेंजेस देखने को मिले हैं, ठीक है जी। दोनों में ग्रोथ रेट यहां पर देखने को मिली है, एमपीसी के केस में एनुअल 8 से 9% का अगर दोनों के केस में हम बात करें। अपार्ट फ्रॉम दैट इनइक्वालिटीज के केस में अर्बन एरियाज में ज्यादा इनइक्वालिटी, आपका जो गैप है वो बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है, क्योंकि टॉप 5% बहुत ज्यादा पैसा यहां पर खर्च कर रहा है, बॉटम 5% के पास बहुत ही मिनिमल रिसोर्सेज वहां पर अवेलेबल है। अपार्ट फ्रॉम दैट रूरल इनकम्स में इंक्रीज देखने को मिल रहा है, क्योंकि उतना जो उनका फूड के ऊपर एक्सपेंडिचर है वो कम होता जा रहा है, विच इज एन इंडिकेटर कि वो बाकी चीजों पे फिर काफी ज्यादा पैसा यहां पर खर्च कर पा रहे हैं, ठीक है। और उसके अलावा क्या इंपैक्ट यहां पर सीपीआई का रहेगा, सीपीआई के ऊपर रहेगा इस पर्टिकुलर रिपोर्ट का, वो भी हमने डिस्कस कर लिया है। एंड इंप्यूटेड एंड नॉन इंप्यूटेड वैल्यूज भी हमने यहां पर एमपीसी की डिस्कस कर ली है, ठीक है। तो ये बेसिक्स इंफॉर्मेशन थी जो कि आपके साथ शेयर करनी थी। आई होप चीजें यहां पर आपको समझ में आई हो। तो इसी तरीके से रेगुलरली इस इनिशिएटिव को फॉलो करते रहिए। दैट विल बी ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ गुड प्रिपरेशन।